2012 में इजरायली डिप्लोमेट को दिल्ली में निशाना बनाया गया था। दिल्ली पुलिस के अधिकारी ने बताया कि जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंची तब तक पुलिस ने पहले ही सारा एरिया कवर कर लिया था। फायर की गाड़ी को भी मौके तक नहीं जाने दिया गया। फायर कंट्रोल रूम को लगभग 5:45 बजे कॉल मिली थी कि बम ब्लास्ट हुआ है औरंगजेब रोड पर, और कॉल के मिलते ही तुरंत कनॉट प्लेस स्थित फायर स्टेशन से 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची। तो यह बड़ी जानकारी मिल पा रही है। और इस खबर पर तमाम जानकारी देने के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता राजीव तिवारी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरह से दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर पहुंचकर छानबीन कर रही है, अब तक क्या कुछ बातें सामने निकल कर आ रही है? देखिए, बिल्कुल भाई, जिस तरीके से बात करें इजरायली दूतावास के बाहर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है, वो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की जो सुरक्षा है उसके ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरीके से वीआईपी एरिया के अंदर अगर ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही है, और यहाँ तक कि दिल्ली पुलिस की जो कड़ी सुरक्षा होती है यहाँ पर, तो वो सुरक्षा कहाँ है। मगर ये जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो जरूर साफ करता है कि ब्लास्ट जरूर हुआ है, और ब्लास्ट के अंदर कोई हताहत जरूर नहीं हुआ है। मगर यहाँ गाड़ियां जो गाड़ी के आसपास उनके शीशे जरूर हो गए हैं, और कहीं ना कहीं ये जरूर आशंका जताई जा रही है कि ये जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं दिल्ली पुलिस की जो खामियां गिनाता है। क्योंकि जिस तरीके से एक तो किसान आंदोलन चल रहा है और दूसरी तरफ कह सकते हैं कि जो इस तरीके का ब्लास्ट होता है और वीआईपी एरिया के अंदर, और कहीं ना कहीं इससे कुछ दूरी पर ही कहीं ना कहीं इंडिया गेट भी बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हर तरीके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल जरूर खड़ा करता है। मगर क्योंकि जिस तरीके से 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए भी सुरक्षा होनी चाहिए थी, जो सुरक्षा कहीं ना कहीं लगातार दिख रही है, और कहीं ना कहीं इस तरीके के वीआईपी एरिया के अंदर ब्लास्ट होना, तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस की सुरक्षा एजेंसी पर सवालिया निशान जरूर खड़ा करता है। मगर अब बात करें ब्लास्ट की बात के, तो कहीं ना कहीं ब्लास्ट के बाद सुरक्षा दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल मौके पर है, यहाँ तक कि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी मौके पर है, और कोशिश ये की जा रही है कि जो ब्लास्ट जो हुआ है वो कितना बड़ा है उसकी जानकारी किस तरीके की जुटाई जाएगी। मगर अब रास्ते जरूर बंद कर दिए गए, क्योंकि चाणक्य के वीआईपी एरिया चलाता है इंडस्ट्री और दुनिया भर की यहाँ पे सारी एम्बेसियां हैं, और कहीं ना कहीं हर तरीके की जांच जुटाएंगे। मगर देखना होगा पुलिस जांच के बाद कोई नतीजा सामने आता है। जी राजीव, जिस तरह से औरंगजेब मार्ग पर स्थित इजरायल दूतावास के पास यह ब्लास्ट हुआ है, क्या इसकी जिम्मेदारी फिलहाल किसी आतंकवादी ग्रुप ने ली है क्या? और यह ब्लास्ट कैसे हुआ? पुलिस आगे इस बात की किस तरह से जांच कर रही है? और जो तमाम सुरक्षा एजेंसियां हैं, क्या इस ब्लास्ट के बाद वो भी अलर्ट हो चुकी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से बात करें 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए दिल्ली के अंदर काफी बड़ी हाई अलर्ट के अंदर घोषित किया हुआ था। यहाँ तक कि खुद दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने भी दिल्ली को हाई अलर्ट घोषित किया हुआ था। मगर बात करें जिस तरीके से वीआईपी एरिया के अंदर अगर ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की सुरक्षा के ऊपर सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है। मगर जिस तरीके से बात करें ब्लास्ट की, तो दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है, यहाँ तक जांच जुटाई हुई है, और यहाँ तक स्पेशल सेल भी मौके पर है। मगर देखना होगा कि जांच के अंदर क्या नतीजा निकल पाता है। मगर जिस तरीके से सवालिया निशान जरूर खड़ा होता है, कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है उसकी अभी किसी ने पुष्टि नहीं की है कि भाई ब्लास्ट किसने करवाया है, उसकी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। मगर दिल्ली पुलिस लगातार कोशिश कर रही है कि ब्लास्ट किन कारणों की वजह से हुआ है, जांच के अंदर जिससे जरूर स्पष्ट होगा। राजीव, जिस तरह से भारत और इजराइल जो है उनके अगर राजनयिक संबंधों की बात करें तो 29 साल पूरे होने का एक तरफ जश्न मनाया जा रहा है, और भारत में इजराइल के दूतावास ने इसे लेकर ट्वीट भी किया था। ऐसे में एक तरफ ट्वीट आना, इस तरह से सालगिरह जो है उसका जश्न मनाया जाना, और इस तरह से सामने इस तरह की तस्वीरें आना, क्या लगता है ये किस तरह का ब्लास्ट है? आगे क्या कुछ जानकारी सामने आ सकती है? शरारती तत्वों की करतूत लग रही है अब तक तो। देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से बात करें ब्लास्ट की, तो ब्लास्ट जरूर हुआ है, और कहीं ना कहीं जिस तरीके से सवालिया सुरक्षा एजेंसियों के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है। क्योंकि जिस तरीके से हम बात करें 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए बिल्कुल दिल्ली के अंदर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई जाती है, और कहीं ना कहीं हर जगह चेकिंग की जाती है। मगर जब वीआईपी एरिया के अंदर ब्लास्ट होता है तो कहीं ना कहीं सोचिए उसकी वहाँ की सुरक्षा किस तरीके की होगी। मगर जिस तरीके से बात करें दिल्ली के अंदर जो ब्लास्ट हुआ है, यानी कि इजरायली एम्बेसी के बाहर, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की सुरक्षा के ऊपर सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। मगर अब यहाँ पर बात करें कह सकते हैं और राजनीति शरारती तत्वों की, तो शरारती तत्व जरूर इसके अंदर रोल निभा सकते हैं, और हो सकता है कि उनके द्वारा ही किया गया हो। मगर इसकी जिम्मेवारी अभी किसी ने नहीं ली है। मगर देखना होगा दिल्ली पुलिस की जांच की रिपोर्ट के अंदर किस तरीके की जिम्मेवारी कौन लेता है। जी
राजीव, जिस तरह से अब तक ये जानकारी सामने आ पाई कि इस ब्लास्ट में 4 से 5 कारों को नुकसान हुआ है, हालांकि घायल किसी के भी होने की कोई सूचना नहीं आई है। क्या स्पेशल सेल के अलावा एनआईए की जो टीम है वो भी घटनास्थल पर अभी मौजूद है, वो भी पहुंच चुकी है? जी बिल्कुल चलता है। जिस तरह की बात करें स्पेशल सेल के अलावा एनआईए की टीम भी मौके पर मौजूद है और लगातार करने की कोशिश की जा रही है क्योंकि हर सबूत को जुटाया जाए। यहाँ तक कि जो गाड़ियों के ब्लास्ट के शीशे जो है वो भी कहीं ना कहीं जुटाने की कोशिश कर रही है। यहाँ तक कि उन गाड़ियों के अंदर ड्राइवर नहीं थे, सिर्फ गाड़ियां खड़ी थी। अगर ड्राइवर होते तो सोचिए ब्लास्ट कितना बड़ा होता है। मगर कहीं ना कहीं आप जैसे कि कहा जा रहा है सुरक्षा एजेंसी के द्वारा के हम जांच में जुटे हुए हैं, मीडिया से अभी बात नहीं की जा रही है, मगर मीडिया को चीजों की जांच जुटने के बाद में जो सबूत सामने आएंगे उसका खुलासा होगा। मगर वो खुलासा बाद में हो पाएगा, मगर जिस तरीके से सवाल इंसान जरूर खड़ा करता है क्योंकि वीआईपी एरिया के अंदर ब्लास्ट होना। राजीव, आप लगातार हमारे साथ इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बने रहिए। तो आपको बता दें, दिल्ली पुलिस का मानना है कि ये लो इंटेंसिटी का ब्लास्ट है। क्या कितने बजे की कॉल थी और क्या कॉल थी आपके पास? कितने बजे की कॉल थी, क्या कॉल थी आपके पास? अरे बता दीजिए। पौने 6 के लगभग थी। पौने 6 बजे की कॉल थी। और क्या क्या कॉल क्या थी? क्या कॉल क्या थी? कॉल यही थी कि बम ब्लास्ट हुआ है, वहाँ पहुंची। अच्छा, तो कोई नुकसान हुआ है क्या? कोई क्या नुकसान का हमें नहीं पता। शीशे 3 गाड़ियों के शीशे टूटे हैं, वो हमने नंबर ले रखे हैं। तो आपके पास ब्लास्ट की कॉल थी? ब्लास्ट की कॉल थी। अच्छा, बम ब्लास्ट की कॉल थी जी। और ये कहाँ पे होने की कॉल थी? कहाँ पे होने की एड्रेस कॉल? दे रखा है, तुगलक रोड अपना औरंगजेब। तो आपने क्या देखा था? कितनी गाड़ियों के शीशे टूटे हुए थे? हमने गाड़ियाँ नहीं देखी जी। हमने जब पहुंचे, अब हम पहुंचे जब तक इन्होंने कवर कर लिया था। अच्छा जी। कोई इंजर्ड वगैरह हुआ? इंजर्ड कोई नहीं हुआ जी। कोई इंजर्ड नहीं। कितने बजे की ये कॉल? सर कितने बजे की कॉल थी, आप थोड़ा बता दें एक बार वापस से, क्या आप लोगों को पता चला? हम पौने पता चला आपको के बम ब्लास्ट, तो वहाँ गाड़ी सहसा भेजी जाए। आप इंजर्ड हुआ है? या इनको बोलने दो, तो मैं भी तो पूछूंगा ना यार, बात कर रहा है तू। अपनी बात बताइए। हम जो है वहाँ से चले, जो यहाँ पहुँचे हैं, कनाट पुलिस से आए, यहाँ पहुँचे तो इस टाइम ये सारा एरिया कवर कर रखा था। आगे जाने से मना कर दिया, गाड़ी खड़ी है। अगर कोई बात होती है तो उसके लिए हम कॉल क्या आई थी? कॉल ये आई थी कि बम ब्लास्ट हुआ है। जनाब, आपको वहाँ पर कुछ मिला क्या? स्पॉट पर आपको कुछ मिला? स्पॉट पे हम गए। तो जिस तरह से पुलिस अधिकारी ने यहां पर बताया कि शाम 5:45 की धमाके की इन्हें कॉल मिली, जिसके बाद ये मौके पर पहुंचे, इलाके की घेराबंदी कर दी गई। आपको बता दें, ये जो धमाका है इजरायली दूतावास से 150 मीटर की दूरी पर हुआ। दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई। दिल्ली पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो भी घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। जानकारी दे दें कि इजराइल का दूतावास डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित है, जहां पर दिल्ली पुलिस ने धमाके की पुष्टि की है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि विस्फोट फुटपाथ के पास हुआ, जिससे लगभग 3 कारों के जो शीशे हैं वो टूट गए हैं। हालांकि घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। जिस तरह से हमारे दिल्ली के संवाददाता ने यह जानकारी दी कि स्पेशल सेल और एनआईए की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। तो जिस तरह से पहले भी हमने आपको जानकारी दी, भारत और इजराइल अपने राजनयिक संबंधों के 29 साल पूरे होने का जश्न मना रहे हैं। भारत में इजराइल के दूतावास ने इसे लेकर ट्वीट भी किया। इजरायली दूतावास के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया कि जैसा कि हम अपनी साझेदारी की सालगिरह का जश्न मना रहे हैं, यह महत्वपूर्ण क्षण है। और इसी बीच में एक बड़ी खबर सामने आती है। हालांकि पुलिस इसे शरारती तत्वों की करतूत भी बता रही है। तो यह बड़ी जानकारी राजधानी दिल्ली से सामने आ रही है, जहां पर दिल्ली में इजरायली दूतावास के पास आईईडी ब्लास्ट हुआ है। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, ब्लास्ट की खबर सामने आ रही है और पुलिस के अनुसार यह ब्लास्ट फुटपाथ के पास हुआ है। दिल्ली के इजराइल दूतावास के पास यह ब्लास्ट हुआ है। इस वक्त आप सीधी तस्वीरें भी देख सकते हैं घटनास्थल की। इसमें कई कारों को नुकसान होना बताया जा रहा है। आपको यहां पर जानकारी दे दें, इजराइल दूतावास दिल्ली के लुटियंस जोन में है। औरंगजेब मार्ग पर स्थित इजराइल दूतावास के पास ब्लास्ट की जिम्मेदारी फिलहाल किसी भी आतंकवादी ग्रुप ने नहीं ली है। हालांकि यह ब्लास्ट आखिर कैसे हुआ, वीआईपी एरिया माना जाता है, इसके बावजूद भी यह ब्लास्ट कैसे हुआ
दिल्ली पुलिस इसकी जांच कर रही है और सुरक्षा एजेंसियां भी दिल्ली में हुए ब्लास्ट के बाद अब अलर्ट मोड पर आ चुकी है। हालांकि इस ब्लास्ट में किसी भी व्यक्ति के जख्मी होने की कोई सूचना नहीं मिली है। इजराइल दूतावास दोगलर रोड थाने से कुछ दूरी पर है। दूतावास के पास कई साल पहले भी चलती इनोवा कार के नीचे किसी बाइक सवार ने बम फेंककर हमला किया था। पुलिस ने बताया कि यह धमाका इजराइल एम्बेसी में नहीं हुआ है, बल्कि उसके पास स्थित बंगला नंबर 5 में ब्लास्ट की कॉल हुई है। मौके पर खुफिया विभाग के अधिकारी मौजूद हैं, स्पेशल सेल मौजूद है, क्राइम ब्रांच के अधिकारी भी मौजूद हैं, जो यहां पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट चुके हैं। तो दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने यह बताया कि एक कम तीव्रता वाला यहां पर धमाका हुआ है। करीब 5:05 पर यह धमाका हुआ। धमाका एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर जिंदल हाउस के पास हुआ। इस धमाके में फिलहाल कोई हताहत नहीं है, ना ही इसमें किसी सामान की कोई क्षति हुई है। इसमें सिर्फ 3 कारों के शीशे टूटे हैं और शुरुआती जांच में यह भी पता चला है कि किसी शरारती तत्व ने यह सनसनी फैलाने के लिए धमाका किया है। और हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से राजीव तिवारी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से दिल्ली से बड़ी खबर सामने आई, दिल्ली के इजराइल दूतावास के पास ब्लास्ट हुआ, यह ब्लास्ट फुटपाथ के पास बताया जा रहा है। अब तक क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आ रही है? सुरक्षा एजेंसियां तो अलर्ट हो चुकी है, क्या कुछ नुकसान हुआ है, क्या कोई जख्मी हुए, क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए बिल्कुल राज, जिस तरीके से बात करें इजरायली दूतावास के जो बाहर ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा चौंकाने वाला विषय है, क्योंकि जिस तरीके से बात करें सुरक्षा एजेंसियों की, क्योंकि वीआईपी एरिया के अंदर अगर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होती है, कड़ी होने के बावजूद भी ब्लास्ट होता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा एजेंसियों की जो सुरक्षा है वो कहाँ है, ये जरूर स्पष्ट करता है। अगर जिस तरीके से बात करें 26 जनवरी के मद्देनजर रखते हुए वीआईपी एरिया के अंदर ब्लास्ट होना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। और कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट हुआ है वो ब्लास्ट इतना बड़ा नहीं था कि जिससे किसी की जान नहीं हुई, मगर जिस तरीके से बात करें ब्लास्ट की, तो ब्लास्ट जरूर हुआ। कहीं ना कहीं जो आसपास की जो गाड़ियां खड़ी थी वो कहीं ना कहीं उनके गाड़ियों के पीछे जरूर टूट गए, और कहीं ना कहीं अगर उसके अंदर ड्राइवर होते या फिर उनके जो गाड़ी के अंदर कोई बैठा होता तो कहीं ना कहीं नुकसान जरूर होता। मगर जिस तरीके से अब जांच एजेंसियां जुटी हुई है, स्पेशल सेल भी जुटी हुई है, लगातार कोशिश की जा रही है कि ब्लास्ट किस तरीके का है, किसने करवाया, इसकी पुष्टि कौन लेगा, मगर दिल्ली पुलिस की सुरक्षा एजेंसियों पर सवाल जरूर खड़ा होता है। जी जानना चाहेंगे राजीव, जिस तरह से शरारती तत्वों की करतूत बताई जा रही है, इस धमाके पर क्या गृह मंत्रालय का कोई बयान सामने आया है? क्या एनआईए की टीम को किसी तरह के कोई आदेश दिए गए हैं कि किस तरह से जांच करेंगे कि धमाका कैसे हुआ? देखिए बिल्कुल सारी, जिस तरीके से एनआईए की टीम की बात करें तो एनआईए की टीम भी लगी हुई है मौके पर, और कहीं ना कहीं स्पेशल सेल की टीम भी मौके पर, और यहाँ तक कि फायर विभाग की टीम भी मौके पर मौजूद है। क्योंकि जिस तरीके से 6:45 बजे के करीब जो फायर विभाग को कॉल मिली थी वो सिर्फ धमाके की कॉल मिली थी, और धमाके के द्वारा ही इसलिए वो फायर विभाग 3 गाड़ियां मौके पर लेके आ रहे थे। मगर जिस तरीके से ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं चौंकाने वाला विषय, और कहीं ना कहीं ये जरूर है कि एनआईए की टीम भी लगी हुई है, और गृह मंत्रालय की तरफ से क्या रिपोर्ट दी गई है, उनको क्या बोला गया है, ये तो जांच के बाद ही पता चल पाएगा। मगर एनआईए की टीम और स्पेशल सेल दोनों काम कर रही है। जो रास्ते हैं वहाँ के उनको बंद कर दिए गए हैं, और लगातार जांच उठाई जा रही है कि ब्लास्ट कितना बड़ा था, किस तरीके का कह सकते हैं इस्तेमाल किया गया था, इसके अंदर क्या इस्तेमाल किया गया था। मगर ये भी जानकारी मिल पा रही है कि सुरक्षा एजेंसियों की वजह से सुरक्षा व्यवस्था में कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है, और कहीं ना कहीं जो ब्लास्ट हुआ है वो कहीं ना कहीं शरारती तत्वों की वजह से ही हुआ। मगर अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है कि शरारती तत्वों की वजह से हुआ है या फिर इसके अंदर कोई बड़ी एजेंसियां हैं या फिर किसी की संगठन लोग हैं। जी राजीव, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि दिल्ली पुलिस यहां पर नजर आ रही है, इसके अलावा सीआरपीएफ की जो टीम है वो भी मौके पर पहुंच चुकी है। एनआईए की जो टीम है वो घटनास्थल पर इस वक्त में आ चुकी है। तमाम इलाका जो है उसकी घेराबंदी जो है वो कर दी गई है। आगे क्या लगता है, सीसीटीवी फुटेज भी निकाले जाएंगे और कब तक तमाम जो तस्वीर है वो साफ हो पाएगी? तो आपको जानकारी दे दें, दिल्ली में इजराइल दूतावास के पास आईईडी धमाका हुआ है। कई कारों के शीशे भी इसमें टूटना बताया जा रहा है। और इसी के साथ ही इस वक्त के बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए एएनबी न्यूज।